it, the ultimate accountability is with the education minister of this country, because he is directly responsible for all the paper leaks, all the students who committed suicide after NEET paper got leaked, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जो आपने कल डिमांड 5 रखी थी, क्या उसमें अभी तक रात भर में कोई डेवलपमेंट की आपने सोचा हो कि क्या करना है या सेम वही, और टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या रहेगी? ये अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। आप लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि फिर से हम एक कॉल करेंगे, इंटरनेशनल कॉल होगी, वो 20 जुलाई से पहले बड़ी कॉल होगी, आप लोगों की तरफ से कहा गया। नहीं, बिल्कुल, अगर आप सरकार एकदम हट पर बैठी है, जब पूरे देश को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो आसान काम है। अरे भाई, आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल काम बाद में करना। लेकिन अगर सरकार इस तरह से अपना रवैया रखेगी तो फिर हमें भी टफ डिसीजंस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। एनटीए ने 47 अधिकारियों को ट्रैक किया है, आप लोग इससे खुश हैं? अब वो कौन से 47 अफसरों को सैक किया है, किस इंटेंशन से किया है, वो सारी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हम अगेन जैसा कि बात कर रहे हैं, द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इज विद द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पेपर लीक्स, ऑल द स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड आफ्टर नीट पेपर गॉट लीक, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बाकी ब्रॉडर रिफॉर्म्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल भी हमारी डेलीगेशन ने डिमांड चार्टर सरकार को सबमिट किया है, उस पर आप बिल्कुल काम करिए, उस पर तो हम आपके साथ हैं। सोनम वांगचुक ने कल एक वीडियो डाला, एक पॉलिटिकल लीडर की ओर से स्टेटमेंट आया था कि अन्ना हजारे पार्ट 2 है, जिससे वो मुझे लगता है काफी अपसेट हुआ। और एक सोनम वांगचुक का वीडियो आया रात में, उन्होंने बताया कि मैंने कितने दिन फास्ट रखा, मेरे ऑर्गन किस तरीके से खराब है, उसके बावजूद आप इस तरह से। नहीं, देखिए, अगर आप सोनम वांगचुक जी की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं तो उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने 59 साल का होते हुए 26 दिन भूख हड़ताल रखी, कई दिनों से हम लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दीजिए, बट उन्होंने बोला कि जब तक लीगल चार्जेस और कॉम्पनसेशन पे सरकार की तरफ से रिस्पांस नहीं आ जाता तब तक वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर इतना ज्यादा परेशान थे। आप उन व्यक्ति की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं, तो अब इसके बाद हम और क्या बोलें। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह बोलिए सर, कल रात को फिर से प्राइम मिनिस्टर ने एक रील इंस्टाग्राम पे डाला है, युवाओं को हेलो फ्रेंड्स करके उन्होंने संबोधित किया है। लगातार दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर इसे कैसे देखते हैं? और कैबिनेट में भी उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा है कि युवाओं के साथ जुड़ के इंस्टाग्राम रील बनाए। और नहीं, अब मोदी जी रात पड़े रील्स बना रहे हैं तो मतलब जरूर दिक्कत हो रही है सिस्टम में, कुछ तो चीजें बदल रही हैं। मोदी जी को समझ में आ गया है कि युवाओं का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो शायद दिखा नहीं रही है, वो गुस्सा अब इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, इसलिए मोदी जी को रात पड़े रील्स बनानी पड़ रही हैं। लेकिन मोदी जी, रील्स बनाने से नहीं होगा। जो आप स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कर रहे थे, वो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, और स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो करिए। उसके बाद आप रील्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपकी रील्स शेयर करेंगे। लेकिन एक और सवाल है कि आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा है कि सरकार को युवाओं से बात करनी चाहिए, जब तक संवाद नहीं होगा समाधान नहीं निकलेगा। अच्छा, अच्छी बात है। भागवत जी भी इतने दिनों बाद कुछ जागे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। सरकार युवाओं से बात कर रही है, अभी करना शुरू की है। अब थोड़ी सी बात और मान भी लीजिए हमारी, और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए। लेकिन 20 तारीख से जिस तरह आपने कहा कि फिर से बड़ी कॉल होगी, जो 20 तारीख को हिंसा हुई थी, क्या 20 तारीख को हिंसा नहीं हुई थी। 20 तारीख को पुलिस द्वारा बर्बरता की गई थी, हमारे बच्चों को मारा गया था, पीटा गया था, घसीटा गया था सड़कों पे, छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट किया गया था। हमारे वॉलंटियर्स जो क्राउड मैनेज करने में हेल्प कर रहे थे, उनकी पसलियां तोड़ी गई थी। तो हिंसा कुछ नहीं हुई थी, बहुत शांत लोग हैं। आप अभी भी देखिए, जंतर मंतर भरा हुआ है 4 दिन से। एक हिंसा का आप मेरे को यहाँ पे इंस्टेंस बता दीजिए। शांति से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, अगला जो कॉल होगा उसमें दिल्ली पुलिस से हमें रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिहेव लाइक प्रोफेशनल पुलिस, गुंडों की तरह बिहेव मत कीजिएगा, और सब कुछ बहुत पीसफुल रहेगा। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी मछलियों को बाहर करने से कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, जिसे जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो।
और एनटी हो या और भी कोई भी बॉडी हो, उनमें स्वतः ही अपने आप ही एक डर बैठ जाएगा कि आप गलती करोगे तो आपका भी इस्तीफा हो सकता है। पीएम देर रात वीडियो डालता है इंस्टाग्राम पे और देर करके संबोधित। पीएम को लगता है कि जैसे कॉकरोच पार्टी जब इंस्टा पे आई, सोशल मीडिया पे आई और देश का युवा जागा है, तो उनको लगता होगा कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पे रील डालने से युवा उनकी बात को समझेगा, मानेगा, युवाओं तक उनका मैसेज पहुंचेगा। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये युवा ठान करके बैठा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये वापस घरों को नहीं जाएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि ये युवा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं हटेंगे, ये लेकर ही रहेंगे।